उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसा नाम सामने आया है जिसकी चर्चा महीनों तक नहीं थी, लेकिन अचानक वही नाम बन गया बीजेपी का सबसे बड़ा दांव। भाजपा संगठन चुनाव पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए थे। एक साल से ज्यादा वक्त तक कयास लगाए जाते रहे कौन बनेगा यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। कई नाम उछले, कई गिरे, लेकिन पंकज चौधरी का नाम लिस्ट में कहीं नहीं था। फिर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 2 दिन तक चली बंद कमरे में बैठक, गहन मंथन और अचानक केंद्रीय नेतृत्व ने जिस नाम पर मुहर लगाई वो था पंकज चौधरी। अब सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ जाति का फैसला है या 2027 का सियासी मास्टर स्ट्रोक? दरअसल बीजेपी की नजर है 2027 के विधानसभा चुनाव पर। यूपी की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वोटर, यादव पहले से समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, तो बीजेपी की रणनीति साफ है, गैर यादव ओबीसी को साधो। और यहां आता है कुर्मी फैक्टर। यादव के बाद सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली ओबीसी वर्ग, करीब 7 से 8% आबादी। अवध हो, बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल, कई सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक है। बीजेपी जानती है जब जब ओबीसी उसके साथ आया है तब तब सत्ता का रास्ता खुला है। कल्याण सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि बीजेपी ने पंकज चौधरी को आगे बढ़ाया। कुर्मी समाज से आने वाले वो चौथे नेता बने हैं जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की रणनीति खेल रही है। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, बीजेपी 33 पर सिमट गई। यही वो चुनाव था जहां ये चर्चा तेज हुई कि कुर्मी वोटर बीजेपी से खिसक रहा है। तो क्या पंकज चौधरी की ताजपोशी पीडीए की काट है? क्या ये समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती है? एक और बड़ा सवाल, अपना दल एनडीए में है, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल सरकार में है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि कुर्मी समाज में उसका अपना चेहरा हो, और यही चेहरा अब बनाया जा रहा है पंकज चौधरी को। तो साफ है ये सिर्फ संगठन का फैसला नहीं, ये 2027 की बिसात पर चली गई बीजेपी की सबसे बड़ी चाल है। अब देखना यह है क्या पंकज चौधरी बीजेपी के लिए ओबीसी समीकरण पलट पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।